गैब्रियल ने जब जेफ को ये बात बताई तो वो चिल्लाने लगा, तेरा ही काम है ना लोगों को फोन चलाने से रोकना ड्राइव करते हुए। तो गैब्रियल ने कहा कि मैं कैसे बचा था, मैं तो तेरे साथ था। खैर कुल मिलाकर अब उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब जेफ की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई थी। उसने गैब्रियल से कहा कि ये मेरी जिंदगी नहीं है, सब कुछ सही करो यार, क्या बना दिया है मुझे। उधर आर्च का एक्सीडेंट ना बचा पाने की वजह से गैब्रियल को काम से ही निकाल दिया गया। जब तक वो सब कुछ ठीक नहीं कर देता वो भी एक इंसान ही बना रहेगा। अब इंसान बनने के बाद गैब्रियल को बहुत भूख लगने लगी तो जेफ ने उसे सिखाया कि बर्गर कैसे खाते हैं। गैब्रियल को पहली बार खाना खा के बहुत अच्छा लग रहा था। जेफ ने ऑनलाइन चेक किया कि आमतौर पर आदमी कोमा से 2 हफ्ते में बाहर आ जाता है और साथ ही वो कल अपने पुराने ऑफिस जाएगा। उसे बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए वो वहां जाके ज्ञान पेलेगा और सब सोचेंगे कि वो कोई जीनियस है। इस तरह उसे एक बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। पर असलियत में उसे वहां से बाहर फेंक दिया। उन्होंने उसे जीनियस की जगह हैकर समझ लिया था कि तुझे कैसे पता इतना सब कुछ हमारी कंपनी के बारे में। दूसरी ओर बार बार फोन करने के बावजूद भी आर्च के बारे में हॉस्पिटल स्टाफ कुछ नहीं बता रहा क्योंकि वो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। इसी बीच गैब्रियल इंसानों वाली हरकतें करने में लगा हुआ था। वो बड़ा खुश होकर इंटरनेट का इस्तेमाल करके कहने लगा कि देख मैं तुझे छोटे हाथी दिखाता हूँ। उसकी हरकतों से तंग आकर जेफ ने कहा कि भाई देख अब तुझे भी नौकरी पकड़नी पड़ेगी, मैं हम दोनों का खर्चा नहीं उठा सकता। गैब्रियल एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करने लगा। कुछ दिनों बाद जब उसे पहली सैलरी मिली तो अलग अलग टैक्सेस देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा कि मुझे पैसे मिले सारे के सारे तो टैक्स में ले लिए सरकार ने, क्या हरकत है ये। उसके साथ काम करने वाले एक आदमी ने बताया कि तुझे शायद एक और नौकरी करनी पड़ेगी। वो खुद भी 3 नौकरियां करके पैसे कमा रहा था। अब गैब्रियल को भी इंसानों वाली मुसीबतें सहनी पड़ रही थी। दूसरी तरफ आर्च कोमा से जाग गया। नर्स ने कहा कि 2 लोग तुम्हारे बारे में बहुत पूछ रहे थे, अगर जानते हो तो कॉल कर लेना। तभी आर्च के दिमाग में एक खुराफाती प्लान आया। उसने नर्स से कहा कि जब कभी लोग कोमा से उठते हैं तो कभी कभी उनकी याददाश्त भी चली जाती है ना। जिस पर नर्स ने हामी भरी। अब आर्च ने फैसला किया कि वो याददाश्त खोने का नाटक करेगा। उसी वक्त जेफ को फूड डिलीवरी का ऑर्डर मिला और ये एड्रेस उसी के आलीशान बंगले का था जिसके अंदर आर्ज उसकी जगह लिए बैठा है। जेफ समझ गया कि आर्ज कोमा से उठ चुका है। वो बहुत गुस्से में घर के बाहर गया लेकिन वहां जाकर आर्ज ऐसा दिखाने लगा कि हाँ जी सर कौन हो आप। आर्ज एक्टिंग करने लगा कि मैं तुम्हें जानता हूँ क्या। अरे सॉरी भाई मुझे कुछ याद नहीं है, कौन हो तुम बताओ ना। जेफ बेचारा समझ नहीं पा रहा था कि इसके साथ सच में ऐसा हुआ है या ये झूठ बोल रहा है। उसने ये सब कुछ जाकर गैब्रियल को बताया। जेफ ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा कि मेरी भगवान से बात करवाओ, मुझे नहीं पता, मैं उनसे ही लड़ाई करूंगा अब। इस पर गैब्रियल ने कहा कि मेरे पास